नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय अंबेडकर। आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग के समक्ष आज वो ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं जो आज पूरा जिस ज्वलंत मुद्दा से आज पूरा देश जल रहा है। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो लोग भी ये कहते हैं कि हम बहुजन एक हो गए और 85%, 90% की बात कर रहे हैं, तो खास करके मैं तो नव सामंतवादियों की बात नहीं करूंगा जो बाबा साहब आम्बेडकर के अगुवाई कर रहे हैं, सिपाही हैं, और चाहे हमारे अबोध भाई लोग SC ST, देश का SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति दलित भाई लोग जो उस आग में कूद रहे हैं, उनको सच्चाई बताने जा रहा हूं। और शायद इस सच्चाई से आंख का पर्दा पूरा साफ हो जाएगा। दोस्तों, आज UGC आए हैं, तो सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये संवैधानिक अधिकार जो दलित मतलब SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और 2012 में संशोधन होते रहे, ये तो आज़ादी के समय से ही हम लोग को अधिकार दिया गया, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने दिया। अब उसमें ये नव सामंतवादियों को मतलब कि OBC को, नव सामंतवादी OBC को इसमें डाला जा रहा है। क्या उनको 27% आरक्षण नहीं मिला हुआ है? क्या उनका अपना आयोग नहीं है? अगर आयोग है तो क्या एट्रोसिटी एक्ट नहीं बन सकता है उनका अपना स्पेशल? बना दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अब आते हैं 90%, 85% पे। 90%, 85% इस UGC एक्ट 2026 से कंपेयर कर रहा हूं मैं। 90 मतलब कि 1990 का काल। देखिए, जब मंडल कमंडल का दौर चला, लालू जी 90 में मुख्यमंत्री बनाए गए, तो इस इतिहास को, इस समय काल को कोई नहीं जान पा रहा है, न समझ पा रहा है क्या हुआ था। फिर 1996 का भी मैं जिक्र करूंगा, फिर 2005 का भी जिक्र करूंगा कि कैसे हम लोग 90% एक, मतलब क्या हम लोग 90% एक मुश्त रहे, एकजुट रहे, वो मैं बताना चाह रहा हूं। जब मंडल कमंडल का दौर शुरू हुआ तो उसमें 27% आरक्षण का अगुवाई किसी ने किया, मुखर होके बोला। तो एक ही दलित लीडर था जिसका नाम स्वर्गीय आदरणीय सम्मानीय हमारे पिता तुल्य गार्जियन रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, BP सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री BP सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री ठाकुर चंद्रशेखर प्रताप सिंह जी, जिनको चंद्रशेखर सिंह जी कहा जाता है, और फाइनल मोहर OBC 27% पे किसी ने दिया तो वो लगाया तो अर्जुन सिंह जी ने। ये लोग भी थे, स्वर्ण जाति से थे, और सभी लोग का, नीतीश कुमार जी भी थे, अटल जी भी थे, सभी लोग के, इंदिरा गांधी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ एक अलग मुहिम चली थी। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा 27% आरक्षण के लिए लाठी खाया देश के दलितों ने, SC ST भाइयों ने। उसके बाद आरक्षण मिल जाता है। ये लोग फिर ये जो उस समय राग अलापे थे, 85%, 90%, अब हम लोग एक हो गए, हम लोग के हाथ में शासन होगा। लेकिन उसके बाद कोई घुस गए, मतलब यादव चला गया, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के पास। ये देश का कुर्मी कुशवाहा चले गए, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, और ना जाने कहाँ का, मान लीजिए नीतीश कुमार ही। देश का दलित SC ST बहन मायावती को देखने लगा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को देखने लगा। ये हालात हो गए। 85% का कोई मतलब ही नहीं रहा, मायने ही नहीं रहा। अब आते हैं कि देखिए, ये 85% तो यहाँ दिखा नहीं, 27% आरक्षण मिल गए। आपको बता देता हूँ कि
लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी एक बड़ा योगदान, बड़ा भूमिका रहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, जो कि चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर के, देवीलाल चौधरी, चरण सिंह जी के साथ मिलकर के, बंसीलाल, ये सब बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता थे। और उन लोग के बीच में रामविलास पासवान जी का एक राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ा औहदा था। उन्होंने ताकत लगाया। बिहार में रामसुंदर दास जी के खिलाफ लालू यादव जी को प्रोजेक्ट किया, जिसमें शरद यादव जी भी थे और ये मुलायम सिंह यादव भी थे और भी कद्दावर नेता थे, जो कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ओवरऑल लालू यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जिस काम के लिए, जिस सामाजिक न्याय के लिए लालू प्रसाद यादव जी को भेजा गया था, तो आपको बता दूं सच्चाई में कि वो काम नहीं किया, बल्कि सबसे ज़्यादा दलित नरसंहार अगर हुआ तो लालू प्रसाद यादव काल में, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ उस काल को। तो आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो लालू प्रसाद यादव जी को एक सूत्री कार्यक्रम था, यादवों को ऊपर लाओ। जो यादव लोग दूध दही बेच रहे थे उनको ऊपर लाया। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा दलित को ही, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक, भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाले को सदन पहुंचा दिया, और किसी को 1.5-2 महीने के लिए हनुमान चालीसा कोई मतलब लालू चालीसा कोई पढ़ा तो उनको राज्यसभा भेज दिया। लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी जनरल सीट से किसी भी SC ST को ये चुनाव जितवा के सदन भेजने का काम नहीं किया आज तक। तो कैसे सामाजिक न्याय? और सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि जो फायदे, जो रिजर्वेशन, चाहे जो अधिकार है, वो एक गरीब शोषित वंचित तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो वहां तक पहुंचाने का काम किया जाता है, उसको कहते हैं सामाजिक न्याय। अंतिम व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। अब आता हूं मैं यहां तक, भैया 90% की ताकत नहीं दिख पाई। अब आते मैं 96 में, याद कीजिए, जनता दल चक्र छाप, जनता दल की सरकार बनी। उस सरकार में उस समय का 96 का मैं स्मरण करवा रहा हूं आप लोग का, उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा साहब। देवगौड़ा साहब के बाद, और उसी समय रेल मंत्री भी थे रामविलास पासवान जी, उसी कैबिनेट में। आपको बता दूं कि देवगौड़ा जी के बाद प्रधानमंत्री का नाम बहुत तेजी से उभरा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। और उसी में एक स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट मुझे अच्छी तरह से याद है। ABP न्यूज़ पे, उस समय स्टार न्यूज़ हुआ करता था और भी राष्ट्रीय चैनलों पे चले, कि एक दलित प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को प्रधानमंत्री बने, ये मेरी दिली इच्छा है, और इस पे सभी जगह से मोहर लग चुकी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा पेट में दर्द किन्हें हुआ? शरद यादव को, मुलायम सिंह यादव को, और ये नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव जी को। और उसी कैबिनेट में ये शरद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ये लालू यादव को समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि देखो, रामविलास पासवान अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश का, तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे, और उनकी जाति, उनके समाज, SC देश का, जाति नहीं, क्षमा चाहेंगे, जाति नहीं, देश का अनुसूचित जाति जनजाति लोग बहुत आगे निकल जाएगा। तो देश के अनुसूचित जाति जनजाति को दलित ही रहने दो और गरीब ही रहने दो, इसलिए रामविलास पासवान को न बनने देना है, मतलब नहीं बनने देना है प्रधानमंत्री। और उस चीज़ को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी 96-96 के काल में उन्होंने, वो अवधि मुझे अच्छी तरह से याद है, 96 ही, लालू प्रसाद यादव जी जनता दल को तोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल बना लेते हैं और बहुमत वापस ले लेते हैं। HD देवगौड़ा साहब की सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव में सब लोग चले जाते हैं। साहब, फिर यहाँ पे न क्या 90% दिखा? किसको सताया गया नव सामंतवादियों के द्वारा? एक राष्ट्रीय नेता, ST ST का दलित नेता को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। कौन? नव सामंतवादी लोगों ने। आपको बता दूं, फिर आए 2005 में सरकार बनती है NDA के नीतीश कुमार के नेतृत्व में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं
और उससे पहले जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो 2005 में चुनाव हुई थी, उसमें पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं थी किसी के पास। सभी के पास, किसी के पास 29 सीटें, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास था 29 सीटें, रामविलास पासवान जी के पास थी 29 विधायक का ताकत, तो बिहार की चाबी थी उनके पास। नीतीश कुमार जी चाहते तो रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री बना सकते थे, उनको समर्थन देते तो बन सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी का अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा था। वो देखे कि एक दलित कैसे मुख्यमंत्री बिहार का बन जाएगा। वो वहाँ पे नीतीश कुमार जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बनने से रोक दिया और प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाती है। प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद, क्योंकि केंद्र में क्षमा चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाती है, गवर्नर रूल्स, और फिर पुनः चुनाव होता है जिसमें नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत में आ जाते हैं। तो आपको बता दूं, यहाँ भी 85% की बात कहाँ से कहीं दिखी आपको? ताकत नहीं दिखी। फिर नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह से दलित से महादलित किया गया, हम SC ST भाइयों को खंड खंड विखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव की सरकार में हम दलितों के साथ क्या शोषण हुआ है आप देख लीजिए। हम SC ST भाइयों के साथ क्या शोषण हुआ है वो आपके सामने है। तो आपको बता देना चाहता हूँ मित्रों कि हम लोग 85% कर रहे हैं। ये भी एक्ट लागू होने के बाद हम 85% उन लोगों के साथ महफूज नहीं हैं, क्योंकि कॉलेज विश्वविद्यालय कैंपस में सबसे ज़्यादा वर्चस्व इन्हीं नव सामंतवादियों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सामंतवाद से, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग हैं उन लोग से शोषण दोहन नहीं हुए हैं। उन लोगों ने किया है, आज भी मौका मिल रहा तो कर रहे, छोड़ नहीं रहे। आज देश में भारत सरकार का ये आंकड़ा है कि थाने में SC ST के खिलाफ सबसे ज़्यादा FIR नव सामंतवादी OBC वर्सेज SC ST है। कितना? 85%। मेरा डेटा नहीं, भारत सरकार का। आपको बता दूं कि मात्र 10% जनरल वर्सेज SC ST, मतलब कि जो सामंती ताकतें उनके खिलाफ। तो आप खुद सोचिए कि मंडल कमंडल से लेकर के अभी तक हम लोग 85% 90% नहीं हो पाए, तो क्या इस आंदोलन के बाद 85% हो जाएंगे? और अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैं मुखर आवाज हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ और मुखरता से बोलता हूँ, प्रखरता से बोलता हूँ, बेखौफ बोलता हूँ, बिंदास बोलता हूँ। साहब ये बता दीजिए मुझे कि जो लोग दरभंगा जा रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ भी SC ST भाई हैं, उनके न्याय में जाना चाहिए, मैं भी जाऊँगा। आपको बता दूँ, क्या वैशाली में जो घटना घटी नव सामंतवादियों के द्वारा, वहाँ पे कोई एक दलित एक्टिविस्ट भी गया कि उस महादलित भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ? ये नहीं। तो एक चीज़ को ढकना चाहते हो, एक चीज़ को तो ये द्वेषता की, और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जैसे ये नव सामंतवादी OBC का मौका निकले, मतलब कि फ़ायदा मिल जाएगा, SC ST में शामिल हो जाएंगे, तब इनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सामंती से भी बड़ा ताकत नव सामंतवादी बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं। तो आप लोग को पुनः कहता हूँ, ये आप लोग के लिए विचारणीय है। मैं ये वीडियो सिर्फ अपने मज़े के लिए नहीं भेजा हूँ, मुझे चिंता है उन गरीब SC ST दलित भाइयों की जो गांव कस्बे में रह रहे हैं। इस आंदोलन से आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान है। जो लोग पढ़े लिखे हुए इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि सही आईना दिखाइए समाज को, गलत नहीं, और भटकाइए मत, नहीं तो कल को समाज पूछेगा, कहेगा कि क्योंकि जब मंडल कमंडल में 90% नहीं हुए, 96 में रामविलास पासवान जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिए, 2005 में ये मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया ये नव सामंतवादियों ने, तो हम 90% हो कैसे जाएंगे भैया? ये आप लोग के लिए विचारणीय है। आगे अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्या मैं सही हूँ
कितना सही हूँ, हद तक सही हूँ, वो आप ज़रूर ये बताने का काम करें। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बिहार।